जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी बानी। जी हाँ, यह है कहावत हमारे गांव खेड़ों की। आज बात होगी इसी अन्न पर। तो विश्व सत्य संदेश यूट्यूब चैनल की सुविचार श्रृंखला की 54वीं कड़ी में आज बातें होंगी अन्न के बारे में, यानी कि अन्न कैसा होना चाहिए, कैसा अन्न पकाया जा रहा है। देखिए, भोजन करने का मन पर बड़ा असर पड़ता है। आइए हम लोग कुछ ऐसी ही बातें आपके साथ शेयर करते हैं। यह श्रृंखला आपको कैसी लग रही जरूर बताया करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन आपके लिए खाली पड़ा रहता है, लिखते ही नहीं है कुछ। हमारी इस मेहनत को कुछ तो सार्थक परिणाम दीजिए। लाइक बटन दबाइए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कुछ भी बातें जो हैं रिसर्चेबल होती हैं यहाँ पर, ठीक है। हम बात करते हैं आगे अन्न के बारे में कि जो है ये अन्न हमें भोजन के रूप में जो प्राप्त होता है वह हमारे मन पर क्या प्रभाव डालता है। ठीक है ना। आप कोशिश कीजिए कि 1-2 महीने या 2-3 महीने तक में एक प्रयोग करके देख लीजिए इस बात का। जो मैं कह रहा हूँ वो कहाँ तक सार्थक है, कहाँ तक सटीक है। प्रयोग करके देखिए कि सात्विक अन्न खाने से अपने आप को एक बदलाव महसूस होता है या नहीं। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, कह तो दिया हमने। सात्विक अन्न सिर्फ शाकाहारी भोजन नहीं बल्कि परमात्मा की याद में बनाया गया हुआ भोजन है। वो गुस्से से अगर खाना बनाया गया है तो उसे सात्विक अन्न नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए खाना बनाने वाले को कभी भी नाराज या परेशान स्थिति में खाना नहीं बनाना चाहिए। और कभी भी माताओं बहनों को या जो भी खाना बनाने के लायक हैं, जो लोग भी खाना बनाते हैं, उनको डांटना नहीं चाहिए, उनसे कभी लड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि वो किचन में जा कर के और आपके खाने में गुस्से वाली वाइब्रेशंस मिला देंगे और आपको ही 1 घंटे में खिलाने वाले होंगे वो, हो सकता है। तो ये ध्यान में रखने वाली अत्यंत छोटी सी बात है, मगर है बहुत महत्वपूर्ण। किसी को अगर आपने डांट दिया, गुस्सा कर दिया और बोल दिया कि जाके खाना बनाओ, गुस्से में बोला आपने, जाओ खाना बना जाके, बदतमीज कहीं की। तो इस तरीके की जो बातें हैं, अब आपने कह तो दिया है, खाना तो बन रहा है ना, खाना तो हाथ ही बना रहे हैं। मन क्या कर रहा है? अंदर से मन लगातार खिन्न है और आपके बारे में गलत वाइब्रेशंस प्रेषित कर रहा है। मंत्रों की शक्ति जानते हैं ना, बिल्कुल सेम कंडीशन होती है भोजन में भी। 3 प्रकार का होता है भोजन। पहला जो हम होटल में खाते हैं, दूसरा जो घर में माँ बनाती है और वो खिलाती है प्रेम भरा, और जो हम मंदिर में गुरुद्वारे में खाते हैं। ये तीनों की वाइब्रेशंस अलग अलग होती हैं। पहला जो होटल में खाना बनाते हैं या खाते हैं, उनके वाइब्रेशंस जैसे होते हैं वो भी सुनिए। आप खाएंगे और हम कमाएंगे, यह जो बाहर का खाना होता है उसकी मनोवृत्ति यही होती है। अंदर से जो बनाने वाला होता है उसके अंदर की मनोवृत्ति यही होती है। तो कुछ सोच ही नहीं सकते इसके अलावा, क्योंकि वो खाना वही खाना हो रहा है। नहीं यानी क्या, यानी कि मतलब हमेशा उसका मन जो है इसी में लगा रहता है कि मैं बस खिलाऊं और कमाऊं, खिलाऊं और कमाऊं, इसी पर लगा रहता है। अब आइए दूसरी बात करते हैं। घर में जो भी माँ खाना बनाती है वो बड़े प्यार से खाना बनाती है। घर में आजकल जो धन ज़्यादा आ गया है ना, इसलिए घर में नौकर रख लिए गए हैं। खाना बनाने वाले खानसामे भी कभी कभी हो गए किसी किसी के यहाँ। तो अब खाना बनाने के लिए वो जो लोग खाना बना रहे हैं वो भी इसी सोच से कि आप खाओ हम कमाएं। एक बच्चा अपने माँ को बोले कि एक रोटी और खानी है तो माँ का चेहरा ही खिल जाता है। कितनी प्यार से वो एक और रोटी बनाएगी कि मेरे बच्चे ने रोटी तो और मांगी, और वो उस रोटी में बहुत ज़्यादा प्यार भर देती है। अगर आप अपने कुक यानी कि रसोइये को यानी नौकर को बोलेंगे कि एक रोटी और खानी है तो वो सोचेगा रोज़ रोज़ रोटी खाते हैं, आज एक और चाहिए, आज ज़्यादा भूख लगी है, अब मेरे लिए कम पड़ेगी है नहीं तो, या आटा भी खत्म हो गया हो, अब और आटा गूंथना पड़ जाएगा, इनके चक्कर में एक रोटी मुसीबत बन गई। ऐसी रोटी नहीं खानी। ऐसी रोटी खाएंगे तो खाना क्या रहा आप बताइए। अब आइए मंदिर वाली बात करते हैं। जो मंदिर और गुरुद्वारों में खाना मिलता है, खाना बनता है, भंडारा होता है ना, वहाँ पर खाना बनता है, प्रसाद बनता है, वो किस भावना से बनता है? वो बनता है परमात्मा को याद करके खाना बनाया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि वहाँ का जो खाना होता है वो बड़ा ही स्वादिष्ट होता है।
क्योंकि वो परमात्मा की याद में, वो परमात्मा के लिए बनाया जाता है, भले ही किसी भी तरीके से बनाया गया हो, मगर वो खाना अच्छा लगता है। क्यों ना हम अपने घर में भी परमात्मा की याद में प्रसाद बनाना शुरू कर दें। जी हाँ, जो भी है वो भगवान के लिए होगा भैया। यह घर में बन तो रहा है, मगर हाँ भगवान के लिए बन रहा है। आपको करना सिर्फ इतना ही होगा कि घर, रसोई साफ करें, मन को शांत रखें, रसोई में अच्छे गीत यानी भजन या कीर्तन चलाएं हैं, और परमात्मा को याद करते हुए खाना बनाएं। घर में जो प्रॉब्लम है उसके लिए जो सॉल्यूशंस हैं उसके बारे में परमात्मा को याद करते हुए खाना बनाएं कि मेरी फलानी समस्याएं दूर करो प्रभु। ये सारी चीज़ें आप परमात्मा को समर्पण करते हुए, और हाँ, खाना सदैव ही घर के आग्नेय कोण में भी बनाना, क्योंकि घर का जो आग्नेय कोण होता है वही सर्वोत्कृष्ट जगह है खाना बनाने के लिए। जी हाँ, उस जगह खाना बनाएंगे तो आप यह मान के चलिए कि आपके खाने में वह तत्व आएंगे जो आपको आरोग्य रखेंगे, यानी सदैव ही निरोगी, यानी बीमार नहीं होने देंगे। परमात्मा को यह कहें कि मेरे बच्चे के कल के एग्ज़ाम हैं, इसे खाने में बहुत ताकत भर दो। इस खाने को जब वो खाए तो वो बहुत ही शांति की अनुभूति करे और उसके दिमाग को शांतता मिले, ताकि मेरे बच्चे को या मेरे पति को या मेरे पिता को या मेरे सास या ससुर को समय लोगों की सारी टेंशनें खत्म हो जाएं। ऐसी मन से भावना करके इस खाने को बनाएं। भोजन में आप देखेंगे कि वाइब्रेशंस उस तरीके के आएंगे, बिल्कुल 100% आएंगे, इसमें कोई शक नहीं। आप करके देख सकते हैं, मैंने पहले ही कहा है, आप प्रयोग करके देखें। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने तक इस प्रयोग को करें, और जब आप इस प्रयोग से संपन्न हो जाएं कि हाँ बिल्कुल सही सटीक, तो आप इसको लाइफ टाइम के लिए अपना लें। देखेंगे कि आप जीवन में तरक्की, मेरा उद्देश्य यही है, इस चैनल का उद्देश्य यही कि आप उत्तरोत्तर तरक्की वृद्धि की ओर अग्रसर हों। आपको हमारी बातें कैसी लगती हैं ज़रूर बताइएगा। आप प्रार्थना कर सकते हैं कि हे परमात्मा, मेरे पति को बिजनेस में बहुत टेंशन है या नौकरी में बहुत टेंशन है और वो बहुत गुस्सा कर रहे हैं, इस खाने में ऐसी शक्ति भर दो कि उनका हृदय शांत हो जाए, उनका मन शांत हो जाए, और उनके मानस में, उनके दिमाग में ऐसे विचार उत्पन्न हो जिससे वो और तरक्की के बारे में विचार कर सकें, और आपकी कृपा से उनको और भी आनंद की अनुभूति हो। तो इसीलिए बस ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हुए जब भोजन बनेगा तो भोजन में वह शक्तियाँ अवश्य ही प्राप्त हो जाएंगी जिसकी आपने मन में परिकल्पना की होगी कि मेरा झिलमिल सितारों का आंगन होगा और रिमझिम बरसता सावन होगा। बस ऐसा ही। तो इसीलिए मैंने कहा था, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। जी हाँ, पानी भी आप जो है वो बिस्लरी वाला नहीं, पानी भी घर का शुद्ध पानी जो है वही यूज किया कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप घर का शुद्ध पानी प्रयोग करें, अति उत्तम रहेगा। उसमें गंगा जल की अगर 5 बूंदे 7 बूंदे डाल लेंगे उस पानी में, तो वह पानी अमृत तुल्य बन जाएगा और आराम से आपका जीवन यापन का जो सिलसिला है वो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपके खाने में जादू हो जाएगा, आपके पीने में भी असर हो जाएगा अमृत का। इन्हीं बातों को मैं बारंबार आपसे कहता रहा हूँ, पुनः एक बार कहूँगा कि आप भारतीय संस्कृति को अपनाइए, इस चैनल के साथ जुड़ते जाइए, आपको अवश्य ही सुख की अनुभूति होगी। असर है आपके पकाने में और आपके खिलाने में। इन्हीं बातों के साथ आपका दिन मंगलमय हो, आपकी रात खुशहाल बीते।